हर आदमी का लक्ष्य होता है खुश रहना और दुखों से दूर रहना। बावजूद इसके हर आदमी आज के दिन में दुख का बीज बो रहा है और परिणाम ही दुख मिल रहा है। शायद इसीलिए चीन के प्रसिद्ध लेखक ली यूतंग ने अपने किताब में खुशी के संदर्भ में क्या खूब कहा है, यदि आप एक की खुशी चाहते हैं तो सैर सपाटे में निकल जाइए, और यदि एक दिन की खुशी चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, और जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो आप माली की तरह जीवन व्यतीत कीजिए। कितनी बात में यथार्थता है दोस्तों। बावजूद इसके हम दुख को क्यों अपना रहे हैं, मेरे समझ से परे है। बावजूद इसके इसी संदर्भ में मैं एनी फ्रैंक, जो हिटलर के शासन काल के दौरान अपना जीवन कंसंट्रेशन कैंप में बिताई, उन्होंने एक बुक की रचना की थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उन्होंने कहा था कि जितनी भी खुशियाँ जीवन में शेष है उसके संदर्भ में सोचें और खुश हो जाए। तो आप समझ सकते हैं ये छोटा सा कोटेशन और ली यूतंग का कोटेशन और जीवन की यथार्थता हमारे कितने करीब है। बावजूद इसके हम लोग गाहे बगाहे अपने जीवन में इसे उतार नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और आज का वीडियो भी इसी दुख के कारणों का और हम खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसी के संबंध में है। और ये वीडियो हमारे जीवन में निश्चित तौर पर किसी न किसी दृष्टिकोण से हमारे सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय था, बरसात की फुहार जैसे ही शरीर में पड़ता था आनंद दे जाता था, और इसी आनंद के पलों का लुत्फ उठाते हुए कुछ बच्चे पानी के छींटे को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। कितना आनंद का क्षण था, आह! और महज सिर्फ पानी के फुहारे ही नहीं, उन्हें ना आज इस बात का ख्याल था कि कपड़े कितने गंदे होंगे या इसका परिणाम बीमारी के तौर पर उन्हें क्या हो सकता है। इनसे वो सरोकार नहीं रखते थे, और शायद इसीलिए आनंद का पूरा मजा उठा रहे थे। वो छोटे छोटे बच्चे वास्तव में आनंद के लिए ही तो बने हुए हैं शायद। और इसी को देखते हुए एक बुजुर्ग को ना जाने किस बात पर क्रोध आ रहा था और बार बार बच्चों को आवाज़ दे रहा था, और अनायास ही एक खुशी के लम्हे मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया और अपने बीते हुए दिन को भी तो याद किया। ना कपड़ों में कीचड़ लगने की परवाह और ना बीमारी का डर, कितना आनंद दे जाता था। यही तो है बचपना। और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग का सोच, उसे पानी की बरसात का आनंद तो नहीं अपितु उसमें चिंता का सरोवर था और क्रोधित हो रहा था अपने आप ऊपर। कितनी विडंबना है ना, एक तरफ आनंद था और एक तरफ दुखी भी तो था। इन तमाम चीज़ों से हम इस बात से तो अवश्य ही वाकिफ होते होंगे कि जिस चीज़ों में एक तरफ आनंद रहता है तो सोच के कारण दूसरे लोग इसका आनंद नहीं उठा पाते और वो दुख मनाते रहते हैं। ये हमारे जीवन की आम घटना ही तो है। और इसी प्रकार के हम ट्रैफिक में भी तो देखते हैं, और ट्रैफिक में हम देखते हैं जब जाम की स्थिति आ जाती है तो हमारे व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आता है।
और हम अपने आप के ऊपर क्रोधित होते हैं या वाहन चालक के ऊपर क्रोधित होते हैं या फिर बाजू वाले गाड़ी के चलाने वाले के ऊपर क्रोधित होते हैं, ये तमाम चीज़ों से हम सारोबार रखते हैं और यही सोच हमें किसी न किसी दृष्टिकोण से हमें दुख दे जाता है। तो दो घटनाएं जिसका मैंने उल्लेख किया है, इसका यदि डीएनए किया जाए तो आप महसूस करेंगे हमारी खुशियाँ हमारे बस में होता है और हम उससे दूर किस प्रकार से हटते जा रहे हैं। और हाल के दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक फार्मूला दिया था E+R=O। E यही इवेंट तो है, बरसात की इवेंट तो है, बरसात की तो घटना है, और R हमारा उस बरसात के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसी के अनुरूप। एक तरफ खुशी से बच्चे सरोबार थे तो बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को दुख में पा रहा था। और वास्तव में जब भी इसका डीएनए किया जाए तो आप महसूस करेंगे कि जब जब हम इस प्रकार के बरसात की घटना या ट्रैफिक में जाम होने की जो परिस्थिति आती है उसे हम अपने निजी तौर पर लेते हैं और ये निजी तौर पर लेकर हम अपने विचार में एक सकारात्मक भाव भी तो नहीं ला पाते, और इसका परिणाम यही होता है कि हम किसी न किसी दृष्टिकोण से उस जो हमारा प्रतिक्रिया है उसमें चिंता का भाव ले आते हैं, और यही चिंता का भाव हमको मानसिक आघात पहुंचाता है। और यही मानसिक जो स्थिति हम डेवलप करते हैं उसके कारण से हमें हमारे शरीर में एक नकारात्मकता का भाव आ जाता है। और यदि इस घटनाओं का हम और भी वर्णन करें तो आप पाएंगे कि जो घटना चाहे ट्रैफिक के दौरान हो या बुजुर्ग पुरुष द्वारा बरसात के संदर्भ में जो महसूस किया जा रहा था वो महज ही व्यक्तिगत घटना मान के इसको ले रहे थे, जबकि ये घटना व्यक्तिगत नहीं है। जो ट्रैफिक में फंसा हुआ व्यक्ति है वो तो तमाम लोग उसका परिणाम भुगत रहे हैं, लेकिन इसे हम व्यक्तिगत लेके अपने आप को दुख में पाते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि इसी दुख के कारण हम विभिन्न प्रकार के डिजीज को पहले मानसिक तौर पर फिर शारीरिक तौर पर अपने जीवन में उतार लेते हैं। और ये डिसीज कुछ नहीं होता, अपितु ये होता है आराम से ना रहना, और यही दुख चिंता का कारण भी तो बनता है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी घटना, चाहे वो बरसात हो या ट्रैफिक में जाम होने की घटना को अपने व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं तो इसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। कितना बेटर हो कि हम कोई भी घटना को व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि ये जो घटना होती है ये तथ्य नहीं होता बल्कि राय होता है, ओपिनियन होता है, और जिसे हम रियलिटी मान लेते हैं और अपने आप में इसको शुमार करके हम चिंता के आगोश में आकर दुख को अंगीकृत कर लेते हैं। दोस्तों, जीवन में निश्चित तौर पर हम खुशी से मरहूम होते जा रहे हैं। इसका कारण भी तो हम ही हैं ना, क्योंकि ये दुख जब जब हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर हम इसको ऐसा सोचते हैं और ये तथ्य
ना होकर राय होने के फलस्वरूप उस राय के आगोश में हम आ जाते हैं, तो उसी राय के द्वारा हमारा जीवन का संचालन होता है, जो किसी न किसी प्रकार के हमको दुख दे जाता है। तो दोस्तों, इस जीवन में दुख और सुख निश्चित तौर पर गाड़ी के दो पहलू होता है, लेकिन कब किस घटना को हम दुख के रूप से लेते हैं और कब इसे आनंद या हैप्पी के रूप से लेते हैं, ये महज हमारे ऊपर ही तो डिपेंड करता है। और जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार की हमारी मानसिक स्थिति भी निर्मित होती है। तो दोस्तों, चाहे ट्रैफिक हो या फिर बरसात का घटना हो, इसको हम इस घटनाओं को अपने आनंद बढ़ाने में कैसा ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ तो मैं भूल ही गया। हमारे दुख के कारण किसी भी घटना को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ना सोचकर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं या भूतकाल के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, तो ये भी तो दुख का कारण होता है। और शायद बच्चे इसीलिए आनंदित होते हैं, चाहे वो बरसात हो या धूप हो या ठंड हो, क्योंकि ये वर्तमान में जीना चाहते हैं और जितने चीज़ों का प्रकृति ने हमें वरदान दिया है उसका आनंद वो वर्तमान में ही महसूस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, चाहे आप एनी फ्रैंक का कोटेशन देखिए या फिर ली यूतंग का, ये तमाम चीज़ हमारे खुश रहने के कारक तो हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे ध्यान आता है जापानियों का जीवन दर्शन। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जो शख्सियत प्रकृति के करीब रहता है वो अपने आप को खुशी से सरोबार लेके आता है और आनंदित होता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है, जो भी हमारे दुख के कारण हैं वो महज आभासी ही हैं, क्योंकि हम भूतकाल या फिर भविष्य की परिकल्पना में सोते हैं या जगते हैं या जीते हैं। जब जब हमारे जीवन में इसे व्यक्तिगत न लेके सार्वजनिक तौर पर सोचे, साथ ही साथ वर्तमान में रहना सीखें और जो क्षण आता है उसे एक अच्छे तरीके से हम आनंद उठाएं, तो निश्चित तौर पर हम में और बच्चों में बहुत अंतर नहीं रह पाएगा। अंतर होगा सिर्फ एज का, वरना खुशी में जीवन व्यतीत करने के लिए उम्र तो बाधा होती ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये यात्रा यहीं तक। और जीवन में भले ही हमारी परिस्थितियाँ लाख दुख वाली स्थिति निर्मित करे, लेकिन सुख रहना, आनंद रहना या दुख रहना हमारे चॉइस का परिणाम है। नमस्कार।